अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष ये अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल 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 ये अतुल अतुल जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस टाइम अतुल नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपका यूट्यूब पे, हर जगह यही नाम चल रहा है। कि है कौन, क्या हुआ इसके साथ, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब 2016 में लोग मिलते हैं एज ए मैट्रिमोनियल साइट पे, तो इनकी शादी होती है। फिर कुछ समय बाद इनका बेबी होता है। तो जो लड़की की फैमिली है वो डिमांड करती है इनसे पैसों के लिए, और ये इनको पे भी करते थे एक अपने इनिशियल पॉइंट पे कि हाँ वो उनको हर महीने उनको पैसे दे रही है किसी भी चीज़ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इनकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, तो अतुल एक स्टेज पे आके स्टॉप हो जाता है। वो कहता है इससे आगे मैं पैसे नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ के 2021 में बेंगलुरु से चली गई वहाँ से। तो इनकी वाइफ ने जब इनके ऊपर केस कर दिया, तो केस के दौरान इनको 40,000 रुपये महीना उनको भेजना पड़ता था बच्चे के पोषण के लिए, या उसका रहना खाना पीना जो भी आप सोच सकते हो उसके लिए। तो लालच यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। ये इनसे और पैसे की डिमांड करने लगे और ये सेटलमेंट करने लगे। पहले उन्होंने सेटलमेंट किया 1 करोड़ पे, फिर उन्होंने किया 3 करोड़ पे। क्यों भाई, उसके बाद इतने पैसे हैं क्या? केस के दौरान उसे उसके बच्चे से मिलने तक नहीं दिया। एक पिता पे क्या बीत रही होगी कि उसको उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया। बात कोर्ट में उठी, जो कि जहाँ केस की सुनवाई उनकी हो रही थी, तो वहाँ से उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। उनको ऐसा मजाक समझ के उड़ा दिया गया। और उनके जो वाइफ है वो बोलती थी कि अगर तुम मर भी जाओगे तो कम से कम सही है, तुम्हारे कम से कम पैसे तो हमें मिल जाएंगे। वो एक एटीएम बन के रह गए थे उनके लिए। कहना ये था कि अगर तुम मर गए तो तुम नहीं तो तुम्हारी मम्मी पापा से पैसे लेंगे। तब सुनने में आया है कि जो वहाँ जज बैठी है वो 5 लाख रुपये अपने लिए मांग रही थी कि हाँ भाई हमें भी 5 लाख रुपये दो। सोच सकते हो, अगर जो बंदा जजमेंट के लिए बैठा हुआ है, अगर वो ही यही सब बोले कि हाँ वो रिश्वत आपसे इनडायरेक्टली मांग रहा है, तो क्या रह गया इसके अंदर, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने क्या किया, 24 पेज, कैन यू बिलीव दैट, 24 पेज में उसने अपनी पूरी स्टोरी लिखी। और 1.5 घंटे का अप्रॉक्स उसका कोई वीडियो है, शायद इंस्टाग्राम पे उसका पब्लिश हुआ था। तो 24 पेज उसने अपनी सारी चीज़ें लिखी, शुरू से एंड तक। उसको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आई, किस किस पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम हुई, A to Z 24 पेज। इमेजिन भी नहीं कर सकते। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कानून है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, उनको आरक्षण भी मिल रहा है। बट व्हाट अबाउट अस, हम लोग के लिए क्या कुछ है ही नहीं। ऐसे पता नहीं कितने अतुल हैं, कितने लोग हैं जिनके बारे में रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो ऑफिशियली उठ गया, ट्रेंडिंग कर, ऐसे कितने सारे अतुल हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्यों? कुछ समझते ही नहीं है। और हम सब यही विश करते हैं कि अतुल को इंसाफ मिले, उनकी वाइफ को, या जो भी उनके पेरेंट्स हैं जो ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर डाल देते हैं पैसे के लिए, एलिमनी के लिए, तो उनको कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। उम्र कैद हो, उनकी वाइफ तो फांसी, बिल्कुल नो डाउट। यहाँ अगर कोई लड़का लड़की को गलती से टकरा जाए, वहाँ उस पर केस हो जाता है। ये तो फिर भी ऐसा केस हो रहा है, तो हम लोग के लिए कौन सा लो है भाई? कोई लो है ही नहीं। आप अपने दोस्तों को राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरे अकॉर्डिंग देखो, पुरुष आयोग होना चाहिए, जैसे महिला आयोग है, पुरुष आयोग होना मैंडेटरी है। वो बंदा अपनी फैमिली को संभाल रहा है, कैसे कर रहा है? एक बंदा जो बिहार का रहने वाला है, पढ़ाई करके टॉपर हो के उस लेवल पे जॉब कर रहा है, और उसको फैमिली, उसकी मतलब वाइफ कैसी है यार? मतलब थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं। अगर वही काम अगर कोई लड़का करता है लड़की के साथ, तो उसको बस उम्र कैद, सोचते भी नहीं, फांसी। पर सेम कानून हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? लड़की को कहते हो आप लोग ठीक है भाई, उसने गलती करे छेड़ दो, अगर गिर भी गए लोग उतर के उसको कहते हैं आपको चोट क्यों लगी, कहीं चोट क्यों लगी, कहाँ गिर गई, क्या हो गया? आदमी कोई गिर जाए कोई पूछता भी नहीं है, खुला कोई नहीं पूछता। तो भाई इनके लिए आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या पुरुष की कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ? ओनली गर्ल्स। महिला आरक्षण बहुत अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं भाई। मैं सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी हैं जो बहुत अच्छा बेनिफिट उठाती हैं। शादी करो, सेटलमेंट करो, बाद में तोड़ो उसको और पैसे वसूल लो। दहेज प्रथा हटा रखे आपने, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका क्या? इसके ऊपर तो ध्यान दो। सरकार है कि कुछ देख नहीं रही है। जब ऐसे कितने सारे केसेस हो जाते हैं उनको तो पता भी नहीं। तो अब एक केस हुआ जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसकी वजह से लोगों ने हल्ला कर रखा वीडियो, और इस वीडियो की वजह से जो अभी अतुल की वीडियो आई थी उसकी वजह से बहुत जगह कैंडल मार्च भी निकल गए। लेकिन नहीं, तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं। या तो कोई लड़की उड़की एक्सपायर हो जाए या कुछ हो जाए
रेपिस्ट हो जाए, कुछ भी है तो गलत है। देखो वो मैं भी मानता हूँ बिल्कुल गलत है, आप उसके लिए आवाज़ उठाते हो, मोमबत्ती लेके कैंडल यात्रा करते हो, पर इनका क्या, इधर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लड़की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई, कुछ नहीं, मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बस इतना ही। आई थिंक एक आयोग बनना चाहिए इसके लिए भी। बच्चे से